बिलारी नगर के ग्राम रतन नगर सहसपुर में शनिवार की शाम को राष्ट्रीय मुस्लिम पसमानदा महासभा संघ के अध्यक्ष अशफाक सैफी का ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बताया गया है कि ग्राम रतन नगर सहसपुर स्थित आरिफ सैफी के आवास पर अशफाक सैफी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान मनकुला आकिल सैफी, पूर्व ग्राम प्रधान ग्वालखेड़ा सलीम सैफी आदि सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बस हो गया, आ जाओ आ जाओ, बैठ लो बैठ लो। अल्पसंख्यक पसमानदा समाज के अध्यक्ष अशफाक सैफी के बयान। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी उन्होंने सरकार की उपलब्धियां किस तरह बताई। इसमें जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी जी पहली बार, और उसके बाद आपने उससे पहले 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी। जी 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 तो केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जी द्वारा बिना किसी भेदभाव के समाज के दबे पिछड़े खासतौर पर उन सभी को जन कल्याणकारी योजनाओं में बराबर की भागीदारी रही है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से पहले आए दिन दंगे होते थे। कभी मुजफ्फरनगर जलता है, कभी मुरादाबाद जलता है, कभी अलीगढ़ जलता है। और 2017 के बाद में गुंडे माफिया अपराधी या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ गए हैं। और व्यापार यहाँ से उजड़ चुका था और 2017 के बाद व्यापारी अब उत्तर प्रदेश की ओर आ रहा है। लोगों को रोजगार के नए नए मौके मिल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया सबका साथ सबका प्रयास के नारे के साथ सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, मुफ्त गैस कनेक्शन की बात हो, यूपी में के सवाल पे आ जाऊँगा। जी जी तो जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, किसी के घर में कोई बीमार हो जाता था तो उसके घर के बर्तन गिरवी रख जाते थे, जेवर महिलाओं के गिरवी रख जाते थे, मकान गिरवी रख जाता था। वहीं आयुष्मान कार्ड बना एक संजीवनी वाला काम किया है। और इतनी सारी योजनाएं जो की है, चाहे मुफ्त राशन देने की बात हो, सभी योजनाओं में जब सर्वाधिक लाभार्थी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके साथ सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया है। 2017 से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। माने दीनी तालीम के साथ साथ वो दुनियावी तालीम हासिल करे और उसके बच्चे पढ़ लिख कर IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बने, ये सरकार की मंशा है। और आप देख रहे होंगे सिविल सर्विसेज में हमारे अल्पसंख्यक समाज के नौजवान, हमारी बच्चियां लगातार अच्छे प्रदर्शन कर, डॉक्टर बन रहा है, कोई अधिकारी बन रहा है। ये हम सब अल्पसंख्यक समाज के साथ जब सरकार भेदभाव नहीं कर रही है, जो भय और भ्रम की स्थिति विपक्ष ने बनाई हुई थी, वो भय और भ्रम अब ख़त्म हो गया है। मुसलमान आज से 60 साल
का जो कार्यकाल गया उसमें हमारे समाज के नौजवान को नौकरियां क्यों नहीं उपलब्ध गए, क्यों उन्हीं की सरकार में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है कि मुसलमान दलितों से भी ज़्यादा स्थिति खराब जी रहा है। इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस देश का मुसलमान ही नहीं, पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है। उस काम के आधार पर जनता उनसे जुड़ रही है। उनको 2024 की लोकसभा में भारी मतों से विजय कर 30 मोदी जी को बनाया जाएगा। ठीक है सर, शुक्रिया। सर, जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव 2024 आ रहा है, इसमें पार्टी की क्या नीतियां रहेंगी मुरादाबाद को लेकर? देखिए, पार्टी की एक ही नीति है और वो है विकास। विकास के नाम पर पार्टी आगे बढ़ी है। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी हिंदुस्तान में आए, उस विकास मॉडल को पूरे देश ने स्वीकार किया और बड़ी संख्या में सभी समाज के लोगों ने मोदी जी का साथ दिया। डॉक्टर, ये इनके लिए जो कानून लागू किया गया था, नहीं तो उसको वापस उन्होंने उस पर पुनर्विचार के लिए रखा हुआ है। अगर कोई कानून बनता है तो जनहित के लिए बनाया जाता है। इससे कोई पार्टी को 2024 में नुकसान होने की संभावना है क्या? नहीं, कोई नुकसान की संभावना इसलिए नहीं है ना, पार्टी ने उसको, जब जनता नहीं चाह रही है तो उसको कानून होता है, वो जनहित के लिए होता है। कोई भी सरकार होती है वो योजना जनता के लिए बनाई जाती है और वहीं वो जनता उससे नाखुश है तो रोक देती है। अच्छा, वायरल हो रही है क्या सीए पर दोबारा कानून बनाया जा रहा है? AA पे अगर कानून बनता है तो मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश के मुसलमानों को क्या नुकसान होने वाला है? सीए जो है वो भारत की सदस्यता लेने का नहीं बल्कि सदस्यता देने का विषय है। नागरिक आपको पता है कि जब 1947 में जब देश विभाजन हुआ तो देश के अंदर मात्र 6 करोड़ मुस्लिम थे और उसमें उसके बाद 2 प्रदेश बन गए। 30 करोड़ 40 करोड़ 35 करोड़ मुसलमानों को आखिर इसके किस कुएं में डालेंगे? मुसलमानों के साथ जो है ना धोखा करता है, उनके बच्चों को सड़क पर निकाल कर उनसे ईंटें फिकवाने का काम करता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और, संभल लोकसभा 8 जो सीट है ये किस पक्ष में जाएगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के, जैसे कोई सवाल ही नहीं है। पार्टी इस बार किसे मैदान में उतारने की वो संभावना? देखिए, वो पार्टी का विषय है। जब पार्टी अपने कैंडिडेट घोषित करेगी तो उस समय ये विषय आएगा। ये उनका ऊपर का मामला है, वो किसको बनाएंगे किसको। बाकी ये मैं समझता हूँ कि पार्टी जनता की आवाज़ सुनती है, जिसके लिए डिमांड करती है पार्टी उस पर विचार करती है। अगर यहाँ मेरे कहने का मतलब लोकल प्रत्याशी होगा या बाहरी प्रत्याशी उतारेगी पार्टी? नहीं, लोकल बाहरी का सवाल ही नहीं है, सवाल है जनता का। 8 लोकसभा किसको चाहती है? 8 लोकसभा की जनता किसको चाहती है? पार्टी उसको सब वोट देगी, वो उसको टिकट देगी। चलिए ठीक, बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद। जनता का चुनाव है, जनता जिसको चाहेगी पार्टी उसको वो लड़ाएगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।